मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। फिर उस कहानी के ख़त्म हो जाने के बाद में उस कहानी का क्या अर्थ है वो मैं बताऊँगा। तो एक बार एक भिखारी होता है जो शहर में भीख मांगने निकला होता है। वो दूर से दिखता है कि उस शहर का राजा आ रहा है और वो एकदम से खुश हो जाता है कि राजा को कभी देखा नहीं होता है, कभी मिला नहीं होता है। तो वो कहता है कि पहली बार राजा मुझे ऑन रोड मिल रहा है, तो मैं उससे आज कुछ मांगूंगा। और ये राजा है, राजा तो कुछ भी दे सकता है, तो यानी कि कुछ भी मिनिमम से मिनिमम भी देगा तो भी वो बहुत होगा मेरे लिए। तो वो राजा उसके पास आता है। एकदम से राजा उससे कहता है कि मैं मेरे साम्राज्य में संकट आया है और मुझे एक पंडित ने कहा है कि मुझे किसी भिखारी से भीख मांगनी पड़ेगी, तो मुझे कुछ आप दे दो। उस भिखारी का एकदम से मनोबल जाता है टूट और उसको इतना दुख होता है कि आज ही राजा मिला मुझे और मैं सोच रहा था कि मैं राजा से मांग लूँगा, लेकिन राजा ने उल्टा मुझसे ही मांग मांग लिया। तो वो बड़ा ही दुखी होता है, लेकिन राजा को मना नहीं कर सकता था, क्योंकि राजा को मना करता तो वो मारा भी जाता है, या फिर वो तो राजा है, राजा को कौन मना कर सकता है। तो जब बहुत भारी मन से, बहुत ही दुखी होकर अपनी पोटली में से 2 चावल के दाने निकालता है और राजा को दे देता है। और वो बहुत दुखी होता है कि वो कहाँ मांगना चाह रहा था, कहाँ उसे उल्टा देना पड़ा। तो राजा उसको धन्यवाद कहता हुआ वापस निकल जाता है। बहुत दुखी होता है, वो कहता है यार कुछ मिला भी नहीं और मेरा ही निकल गया। फिर वो जब वो घर पहुंचता है तो उसकी वाइफ कहती है कि उसकी जो भिखारी की पत्नी होती, कहती है आज तो मैं बहुत ढेर सारी भीख मिली है, क्योंकि लोगों ने उसको भीख दी ज़्यादातर, क्योंकि राजा की उसने हेल्प करी थी। सबको पता लगा कि जी राजा इससे मिला है, राजा ने इससे दो दो दाने चावल के मांगे हैं। तो लोगों ने उसको बहुत अच्छी भीख दी, बहुत अच्छे से दी। तो उसकी पत्नी उससे कहती है कि तुम्हें तो बहुत अच्छी भीख मिली आज। कहते क्या अच्छी भीख मिली है, तो राजा मिला था, उससे मांग नहीं पाया, उल्टा उसको 2 दाने देने पड़े। तो जो कभी किसी ने नहीं दिया होता है, जो कभी किसी ने किसी को कुछ नहीं दिया होता है, उसके लिए देना सबसे बड़ा कष्टकारी होता है। उसके लिए उसके पास से कुछ चले जाना, किसी को दे देना, उसमें उसकी जान निकलने वाली होती है। तो उसकी पत्नी कहती है अच्छा चलो अब जो भी है आप देखते हैं क्या भीख मिली है, मैं सारा सामान अलग अलग कर देती हूँ। तो वो सामान अलग कर रही होती, भिखारी उसी में ही डूबा होता है कि बताओ 2 दाने चले गए, 2 दाने इसमें एक्स्ट्रा होते या राजा कुछ और दे देता। भिखारी है, हमेशा मांगा ही है, हमेशा मांगने का ही सुख लिया है। देने का उसको सुख आ नहीं सकता, क्योंकि उसने कभी देना सीखा ही नहीं है। आर्ट ऑफ गिविंग उसको आती नहीं है। तो जब वो उसकी पत्नी सारा सामान अलग कर रही होती तो वो देखती है कि 2 चावल के दाने सोने के हो गए हैं। तो वो एकदम से अपने पति से कहती है ये देखो 2 सोने के चावल हैं। तो वो भिखारी अपना मत्था पीट लेता है और कहता है अरे ये क्या पता, वो राजा को मैंने 2 दाने दिए थे तभी ये 2 दाने सोने के हो गए हैं। मैं इतना मूर्ख हूँ, मुझे उसको और दाने दे देने चाहिए थे, क्योंकि मुझे और सोना मिल बताया जाता। तो जैसे कहते हैं कि आप जब किसी को देते हो तो आपको उससे बहुत ज़्यादा मिलता है। when you give something in a return you get more than that, and sometimes it's not about money. When you give something to someone, the satisfaction, the happiness you will get back. सो पूरी कहानी का संबंध ये था कि एक भिखारी जिसने कभी देना नहीं सीखा था, उसको कुछ देना पड़ा तो उसको बहुत कष्ट रहा। प्लस जब उसको पता लगा कि जितना उसने दिया उतना उससे लाखों उसको वापस मिला है, तो वो इस चीज़ के लिए दुखी हो गया कि वो और दे देता तो उसको और मिलता। तो उसको सेटिस्फेक्शन किसी चीज़ में भी नहीं मिला, और क्या पता वो इसी वजह से दुखी है क्योंकि उसके पास सेटिस्फेक्शन नहीं है, उसके पास ये चीज़ नहीं है, उसके पास जो है वो उसमें कभी खुश नहीं है। ये भिखारी कौन है? ये हम लोग ही हैं। ये हम लोग ही हैं जो भिखारी हैं। आप जब भगवान के पास जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, सवेरे भगवान का याद करते हैं, कुछ करते हैं, हम हमेशा भिखारी ही बने रहते हैं। उसने हमें इतना दे चुका है वो, लेकिन हमें सेटिस्फेक्शन नहीं होता, हम हमेशा भिखारी बने होते हैं कि भगवान मेरे बेटे की नौकरी लगवा दो, भगवान मेरी बेटी की शादी करा दो, भगवान मेरे बेटे को पढ़ाई में पास करा दो, भगवान मेरी अच्छी नौकरी लगवा दो, भगवान मुझे प्रमोशन दिलवा दो, भगवान मुझे धन दिलवा दो, भगवान मुझे
घर दिला दो अच्छा। हम हमेशा उससे मांगते ही रहते हैं, हमने कभी उसको देना सीखा ही नहीं, क्योंकि हमें देना आता ही नहीं है। हम उसी भिखारी के जैसे जिसने आज तक किसी को कुछ नहीं दिया है। हम हमेशा मांगते ही हैं, और जब हमसे कुछ लिया जाता है तो हम सबसे ज़्यादा दुख में आ जाते हैं, क्योंकि हमने कभी देना सीखा ही नहीं है। हमें ये लगता है कि अरे यार ये तो हमसे चला गया और ये कैसे हो गया, और हम उसमें दुखी रहते हैं। लेकिन हमें जब बाद में पता लगता है कि जितना चला गया है उससे बहुत ज़्यादा हमें मिला भी हुआ है। लेकिन उस भिखारी को जैसे सेटिस्फेक्शन नहीं था वैसे हमें भी नहीं है, तो हम हमेशा कंप्लेन मोड में ही रहते हैं कि हम हमेशा ही कहते हैं अरे हमें तो नहीं मिला, जितना चला गया, ये नहीं हुआ हमारे साथ, वो नहीं हुआ, ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता। बट हमने कभी भी उस भगवान के आगे एक हाथ जोड़ के नहीं कहा भगवान तूने जितना दिया है बहुत दे दिया है, मैंने जितना सोचा भी नहीं था तूने उतना दिया है, अब मेरे देने का टाइम है। मैं तुझे अपना सारा प्रेम दूंगा, मैं तुझे